पाठ 22। संत कबीर। संत कबीर को एक कवि के रूप में अपार ख्याति प्राप्त हुई। कबीर दास जी का जन्म काशी में लगभग सन 1398 में हुआ माना जाता है। इनके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी ने एक शिशु को जन्म दिया, किंतु लोकलाज के कारण वह अपने शिशु को लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई, जिसे संतानहीन जुलाहा दंपति नीरू नीमा उठाकर अपने घर ले आए और अपने पुत्र की तरह उसका लालन पालन करने लगे। यही शिशु बड़ा होकर कबीर दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर ने बड़े होकर अपने पिता के काम को सीख लिया, इसलिए इन्हें जुलाहा कहा जाने लगा। कबीर साधु संतों के पास भी जाते रहते थे और उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। ये अपना अधिकांश समय सत्संग में बिताते थे। उन दिनों काशी में स्वामी रामानंद रहते थे। कबीर उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे, परंतु जुलाहा होने के कारण उन्होंने कबीर को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। किंतु कबीर अपनी धुन के पक्के थे। उन्हें यह मालूम था कि स्वामी जी प्रातःकाल गंगा में स्नान करने जाते हैं, अतः वे घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। स्वामी जी अंधेरे में चले आ रहे थे। उनका पैर कबीर के सीने पर पड़ गया। वे ठिठक गए और राम राम कहते हुए पीछे हट गए। कबीर बोले, स्वामी जी, आपने मेरे सीने पर चरण रखे हैं और राम मंत्र दिया है। आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य। कबीर के मुख से यह सुनकर रामानंद जी ने कबीर को अपना शिष्य स्वीकार कर। कबीर दास जी का विवाह लोई नामक कन्या से हुआ था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने देशाटन करके और ज्ञानी लोगों की संगति में रहकर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी पढ़ाई लिखाई के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। मसिकागद छूवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों जुग के महात्म कबीरा, मुखई जनाई बात। कबीर जब भावमग्न होकर साखी, शिक्षाप्रद दोहे या पद गाते थे, तब इनके शिष्य उन्हें लिख लिया करते थे। यही दोहे व पद आज हमारे पास धरोहर स्वरूप हैं। कबीर जाति पाति के भेदभाव को नहीं मानते थे। ये हिंदू व मुसलमान किसी से द्वेष नहीं रखते थे और न ही किसी एक का पक्ष लेते थे। जिसमें भी इन्हें दोष दिखाई देता था, उसी को खुली फटकार लगाते थे। ये मानव समाज में समानता के हिमायती थे। इतना ही नहीं, कबीर मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। इनका कहना था, पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे और हिंसा, झूठ, पाखंड, लालच, परनिंदा आदि दोषों और दुर्गुणों को मिटाना चाहते थे। कबीर गुरु को भगवान से भी बढ़कर मानते थे। कबीर अपने अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। वहीं पर सन 1495 में इनकी मृत्यु हो गई। नीचे इनके कुछ दोहे दिए जा रहे हैं, जिनमें इन्होंने अपनी साधारण भाषा में लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सीख दी। अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, अतिका भला न बरसना,
अति की भली न धूप। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि अधिकता किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। न तो अधिक बोलना अच्छा होता है और न आवश्यकता से अधिक चुप रहना ही ठीक है। जैसे न अधिक वर्षा ही अच्छी होती है और न अधिक धूप ही भली लगती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे सुनने वालों का मन मुग्ध हो जाए। मीठी वाणी बोलने वाले तथा सुनने वाले दोनों को शीतलता का अनुभव कराती है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति पूछकर क्या करोगे, उसका तो ज्ञान पूछो। जिस प्रकार तलवार के सामने म्यान का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार साधु के ज्ञान के सामने उसकी जाति का कोई महत्व नहीं होता। काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, कहा मूर्ख कहा पंडित, दोनों एक समान। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक काम, क्रोध, अहंकार और लालच मनुष्य के मन में है, तब तक मूर्ख और पंडित दोनों एक समान ही हैं। अर्थात पंडित भी मूर्ख के समान ही है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे खजूर के पेड़ की तरह बड़ा और ऊंचा होने से क्या लाभ, जिसकी ना तो घनी छाया होती है और ना ही जिसके फल कोई छू सकता है। अर्थात जो लोग दूसरों की भलाई नहीं कर सकते, वे कितने ही बड़े हों परंतु महान नहीं कहे जा सकते। कबीरदास जी के कुछ अन्य दोहे। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल को, कुछ मुख में कुछ गोद। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट में राम है, दुनिया देखत नाही। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर खोल। रूखी सूखी खाय के, ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव। माखी गुड़मा गड़ रही, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच